आपको पता है मैं तमहीद नहीं बांधता, साफ बात करता हूं। जानता हूं सर। मुंशी जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जी? मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। इससे पहले आप कुछ कहें या सोचें, मेरी एक बात जरूर सुन लें आप। मुझे भी जीने का हक है। मैं जिंदगी भर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मैं हक महर में एक घर, एक गाड़ी और 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। मुअज्जल या गैर मुअज्जल, जैसे आप बेहतर समझे। मैं भी आपकी तरह एक कदना सा इंसान। ये मिडिल क्लास जिंदगी क्या होती है मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे बाप ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है और उनकी वजह से हमने भी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की जिंदगी बन जाए? उसके मुस्तकबिल के बारे में आप नहीं सोचते? क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते? अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचते? उनको भी सुकून चाहिए, आराम चाहिए। ये झूठी चादर एक इज्जत का लुबादा ओढ़े नहीं आती। कह दिया आपने। मेरी तरफ से ना है। मैं शायद आपको सही तरह समझा नहीं सका हूं। चाय पीजिए, ठंडी हो रही। और हाँ, मेरी बेटी की शादी पर जरूर आइएगा। साहब, खाए मूंगफली, बड़ी मजे की है। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। माफ कर दे, गलती हो गई। पता नहीं कैसे गिर गई सारी। माफ कर दे, फिर डांट पड़ जाएगी मुझे। सरवर साहब, रास्ता इस तरफ है। मुझे अच्छी तरह पता है मेरा रास्ता किधर है।
क्या बात है मुंशी जी, किस सोच में गुमे? तुम्हें मालूम है कल सरवर साहब क्यों आए थे? नहीं, क्यों आए थे? माजबीन के रिश्ते के लिए। हेलो। हेलो, क्या मुझे याद कर रही थी? अच्छा, कोई और है क्या? नहीं तो। आज तुम्हारा अंदाज बदला बदला सा है। आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मेरी चीजों पे नजर मत रखिएगा। हाँ, लेकिन तुम पे तो नजर रख सकता हूँ ना। हाँ, वो भले से। लेकिन ना, मैं कह रही थी कि जो मेरी जहेज की चीजें हैं ना, वो मेरी हैं, ठीक है? खासतौर पे ये लोशन वगैरह। अबे, कौन सा लोशन? कौन सी चीज? आहिस्ता बोले, अम्मा सुन लेंगी ना तो कयामत आ जाएगी। साफ सी बात है, अम्मा ने मेरे लिए जहेज में लोशन रखा है, खुशबू वाला, जो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है ना? किस लोशन की बात कर रही हो? अल्लाह, आहिस्ता क्यों नहीं बात कर रहे हो? अरे आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। कितना आहिस्ता बोलूं मैं? मेरी आवाज थोड़ी जा रही होगी, तुम्हारी आवाज जा रही हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मैं आपको लोशन नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए लोशन। अच्छा, उल्लू बना रहे हैं आप मुझे? नहीं बना रहा। कसम से पक्का? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रख लो, तुम सब चीज रख लो, लोशन, क्रीम, पेस्ट, अरे रख लो भाई। आप तो बड़े अच्छे। स्टूपिड है क्या? बेवकूफ समझा है क्या? बड़ा डॉक्टर हमाद, मैं भी माजबीन हूँ। मुंशी जी, दुनिया में तो बहुत कुछ होता है। मेरी माँ ने जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है ना, उसको लेकर अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं मुंशी जी, आप ऑफिस रीजॉइन कर लें। ये जो नए साहब आए ना, अपनी सुपरविजन के अंडर ले लें। वो ट्रेन भी हो जाएंगे और आपको भी इतनी भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? मैं जैसे आपको। अस्सलाम वालेकुम सरवर। आए, बैठे ना। नहीं, तुम बैठो अपने मुंशी जी के पास। मैंने मुंशी जी को रीइंस्टेट कर दिया है। सोचा कि जिनको आपने हायर किया है उनके साथ अगर काम करेंगे तो वो शख्स भी ट्रेन हो जाएंगे और मुंशी जी को भी इतना काम नहीं करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा ख्याल है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे सब कुछ क्यों बता रही हो? अरे, बिकॉज एवरीबडी वर्क्स अंडर यू। आप इनके बॉस हैं। नहीं, मैं किसी का बॉस नहीं। परेशान नहीं हूं। एक बार घर में फंस जाए ना तो निभाना पड़ता है। हालात अगर मुनासिब हो जाएं तो गाड़ी भिजवा दीजिएगा, आ जाऊंगा मैं। और गाड़ी नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा। बस एक गुजारिश थी कि
इनसे कहिए ऑफिस में कह के मेरे पैसे ज़रा जल्दी दिलवा दें, माजबीन की शादी है। चलता हूँ, खुश रहें। मैं अब ये बिजनेस नहीं संभाल सकता, नहीं मजीद जलील हो सकता तुम्हारे हाथों, तुम्हारी नंद के हाथों और तुम्हारी बेटी के हाथों। सरवर तमीज से बात कीजिए। क्यों? तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। शहबाज इसी तरह बात करता था ना तुमसे। शहबाज? आप तो उन्हें शहबाज साहब कहा करते थे, क्या हुआ? वाह, बड़ी मोहब्बत जाग रही आज मरहूम शौहर के लिए। मोहब्बत नहीं, नमक हलाली कर रही हूं मैं। जिस छत के नीचे रहते हैं उन्हीं की दी हुई है। जो पहनते हैं, खाते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, वो सब उन्होंने ही तो दिया है हमें। हमें ताना दे रही हो? नहीं, तुम्हारे दर पे आके पड़े रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हारी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता रहा। शायद इसलिए तुम भूल गई कि मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ख्वाहिशात है। लेकिन तुम ठीक कर रही हो, तुम जो भी कर रही हो मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रही हो। गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें कभी याद ही नहीं दिलाया कि मर्द असल में होता क्या है। मुझे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक करना चाहिए था जो शहबाज करता था, अपनी जूती के नोक पे रखना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! अगर मेरा लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम चाहो इस लहजे से आजाद हो सकती हो। मैं अपने घर जा रहा हूं। संभालो तुम शहबाज साहब का घर और उनका बिजनेस। मैं मामा प्लीज रोए नहीं, प्लीज। आप ऐसे रोएंगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। डैड तो मुझे तो डांटते रहते हैं, मगर आपको फर्स्ट टाइम डांटा है ना, तो इसलिए आपको अब बुरा लग रहा है। आपको पता है जब बड़े डैड आपको डांटा करते थे ना, मारते थे, आप पे चीखते थे। पता है मैं उस टाइम पे अपने कान जोर से बंद कर दिया करता था, और वो चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। उनकी कानों में ना मेरे आवाज आती थी कि चले जाओ, छोड़ के मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। ऐसे पालते हैं बच्चों को, मेरा जीना आराम कर दिया, छोड़ दो मुझे। आपको मारते थे मेरे सामने, और इतनी जोर से चीखते थे, मैं कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी मैं अपने कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी उनकी चीखने की आवाज जोर से मेरे कानों में आती थी। हालांकि मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे,
मैं सारी रात रोता था, सारी रात रोता था। साहब वो बेगम मंसूरा आई है। लो आ गई, जा लड़की जाके बुला के लेके आ, यहाँ मेरे सामने बुलाना। जा बात सुन, मैं बता दे रही हूँ, इस दफा बात मैं करूंगी, तू नहीं करेगा, समझ आई? अरे क्या समझ रखा है, मेरे बच्चे को लावारिस समझते हैं क्या? जब दिल चाहे जो मर्जी कह दिया। लड़की जा जाके जरा चाय पानी बल्कि ढोल ताशों का एहतमाम कर। आज हमारे घर बहुत बड़ी हस्ती आई है, मंसूरा बेगम। जा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? देख लो, हमेशा की तरह बेहतरीन। तुम बताओ दुल्हन बेगम, तुम्हें फुर्सत मिल गई अपनी बीमार सास को देखने? सरवर, वो आपसे अकेले में बात नहीं, अब अकेले में कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी मेरे सामने होगी। अरे तुमने क्या समझ लिया, मेरा बच्चा कोई लावारिस है? जब चाहा तुमने और तुम्हारे बच्चों ने लात मार के घर से निकाल दिया। कुछ जानती भी हो तुम मंसूरा बेगम? है कुछ नहीं पता तुम्हें? अरे कैसी कैसी शानदार लड़कियों के शानदार खानदानों से मेरे बेटे के लिए रिश्ते आते थे, बल्कि अभी तलक आते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम तो सादे से लोग हैं, हमने कहा तुमसे रिश्ता जोड़ रहा है तो चलो जोड़ लो। अरे और वो क्या नाम है, मुन्ने बताना वो सही, वो शाहरुख मारूख, उससे शादी होने वाली थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे नाता जोड़ लिया, हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन हमें क्या फायदा हुआ? कितने नफलों का फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ उल्टा। 10 साल में एक औलाद का तोहफा तो देना सकी तुम, माँ बेटे का नुकसान करा दिया, खसारे में चले गए माँ बेटा हम दोनों। और देख लो फिर भी कितने बड़े दिल का मालिक है मेरा बेटा, कि भरी जवानी में तुम्हारे इतने बड़े बच्चों का बाप बन गया, अब मुंह से उफ तक ना निकाली। फिर भी तुम इस देवता जैसे इंसान की कदर ना कर सकी, अब आके मिनमिना रही हो। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सरवर, इतनी छोटी सी बात पे घर छोड़ के यहाँ आ गए हैं आप? छोटी बात, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। हमारे खानदान में किसी को ऐसे खड़े खड़े निकालते नहीं है, ये रिवायत ही नहीं है हमारी। हाँ ये रिवाज है कि मुलाजमों की जगह शौहर को निकाल बाहर फेंकें, ये रिवाज है आपका? है रिवाज है तो ठीक है, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं उस घर में रहूंगा या वो मुंशी उस दफ्तर में रहेगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए कौन अहम है? मुंशी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, ठीक? अब घर चले, बहुत तमाशा मच गया है हमारा। मैं बात सुनो, होश की बातें करो। ये 3 लोगों में कब से तमाशा लगने लगा, और वो भी घर के लोगों में? किसने लगाया तुम्हारा तमाशा? ये मुंह बुरा बना के ना बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। औरत चाहे उम्र में कितनी भी बड़ी हो ना, मर्द से हमेशा छोटी होती है, छोटी। हंस के कहो, यही बात जाएगा तुम्हारे साथ, हंस के कहो। चले? हाँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम तो जाओ, आप जाएगा। आवाज सुनो,
सास के लिए कुछ न लाई, तुम खाली हाथ आ गई हूँ लहराती हुई। हाफिज। खुदा ही हाफिज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे दिलावर भाई, आप तो हमें जानते हैं, हमारी जेब और दिल का हाल आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। अरे नहीं नहीं, आपने बता दिया था ना, ये दुकान का सबसे अच्छा पीस निकाल के आपके लिए रखा है मैंने। अब बस जरा खुशबू से बचाइएगा, चमकी खराब हो जाती है? पता है, केयर करेंगे हम लोग। ये आपके भाई हैं? भाईजान, बेटा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि एहतियातन बता दूं, हैं? चमकी खराब हो जाएगी और अगर खो गया तो 5 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे आपको, हैं? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप बेफिक्र हो जाएं। 28 को जैसे ही वलीमा हो जाएगा ना, 29 की सुबह आपको वापस कर जाऊंगी आपके। ये बात नहीं है, आज के जमाने में ऐसी सास मिलती कहाँ है। आजकल के जमाने में तो खवातीन छोटी छोटी बातों पे वावेला मचा देती हैं। अरे नीलो बेटा, माजबीन को जल्दी से तैयार कर दे, उसके ससुराल वाले घर से निकल चुके हैं। खाला, इसके पास तो कोई ढंग का शेड ही नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ भी कर दे। मुझे देखने के लिए आ रही है, तुझे देखने के लिए आ रही है जो थोपे चले जा रही है? तेरे लिए ट्राई कर रही थी ना। अम्मा, मेरा मेकअप कर दोगी? माजबीन, अब तो सीख जा, कभी नीलो, कभी मैं, कभी पार्लर के चक्कर। अरे ससुराल जाएगी तो अम्मा नहीं होगी तेरी वहां पे। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर हमाद की अम्मा तो है ना। बेटा, अगर सासें जो है ना माँ वाले काम करने लग जाएं तो बच्चियां रुखसती पे रोती भी नहीं, नाचती भी जाएंगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही मेकअप कर लेती हूँ। तो हट, मेकअप करेगी। आइए बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कितनी गर्मी है आज तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत गर्मी है भाई। हमारी गाड़ी में तो माशाल्लाह से एसी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलो तो आग के भपके पड़ रहे होते हैं। जी बस वो, वैसे तो हमारा घर बहुत हवादार है। हाँ, वैसे भी आपको क्या जरूरत है, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें, ये भी बहुत बड़ा फरीजा है। वैसे हमारी बेटी है कहाँ? मैं जेवर और कपड़े लाई हूँ उसके लिए। मैं यहाँ हूँ आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इसकी क्यों आपने तकलीफ की बेटा, हम तो खा पी कर आए अपने घर से। आंटी ये सब कुछ क्या है बेटा? आंटी ये वो ट्रॉफियां हैं जो कि मैंने हर क्लास में फर्स्ट आने पे जीती थी। वाह वाह, माशाल्लाह, मेरी बहू तो कितनी ज़हीन है ना। बस आंटी आपकी दुआएं हैं। इस बार तो मैट्रिक के इम्तिहान में आप टॉप करेंगी। यकीनन आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, खुसूसन मैथ्स की तैयारी। वो मैंने इस दफा सोचा है कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। जी, इम्तिहान नहीं दूंगी मैं इस दफा, क्योंकि मैंने आप लोग की खिदमत जो करनी है, आप लोग का ख्याल रखना है, आप सब लोग के साथ वक्त गुजारना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई
इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम घर संभालो। क्या कह रही? अरे इतनी टैलेंटेड और ज़हीन लड़की घर में बैठेगी, जाती करेंगी आप, जाती। अरे तू तो चुप कर। जब वो पढ़ना नहीं चाहती, घर में कामकाज करना चाहती है, तो क्यों उसे पढ़ाई में गंवा रहा है? अच्छा ये तो बताएं कि ये ट्रॉफियां किस किस मौके पर हासिल की आपने? अरे आज ही तो लेकर आए, अभी तो नाम भी नहीं रखा जी। वो मैं कह रही हूँ कि आज ही तो पेटी से निकाली है, इसलिए याद नहीं है। अच्छा अच्छा। और इस पे तो स्कूल का नाम भी नहीं लिखा। अरे हद हो गई, सवाल पे सवाल। बहुत ही पकार हैं आपके बेटे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको स्कूल का जानना ही था तो पहले बताते, हम उसका भी बंदोबस्त करवा सकते थे। क्यों तंग कर रहा बेचारा? अरे मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आपने ये ट्रॉफियां कैसे हासिल की, बस। ये फुटबॉल वाली ट्रॉफी जो है, ये मैंने क्लास 1 में हासिल की थी, फर्स्ट आने पे। स्पोर्ट्स में? पढ़ाई में। तो ये फुटबॉल आपको अगर नहीं पसंद ये, तो अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो ये बैट बॉल वाली भी है। और ये वाली जो है ना, ये मैंने 4th क्लास में जीती थी, फर्स्ट आने पे। हॉकी पे? पढ़ाई में। आंटी, मैं फर्स्ट आई थी ना, जब ये मैंने जीती थी तो सारी क्लास ने मिलके तालियां बजाई थी, जोर जोर से तालियां बजी थी मेरे लिए। और फिर मैंने सबके सामने खड़े होके एक तकरीर पेश की थी। है ना नीलो? है ना नीलो? वाह, क्या कह रहे हैं? लेकिन ये सारी खेल की ट्रॉफियां हैं। हाँ हाँ, ये तो आप स्कूल वालों से पूछे ना, दी तो उन्होंने ही है। और आंटी, आजकल स्कूल वाले खर्चा कहाँ करते हैं? जो बस पड़ा होता है वही हाथ में पकड़ा देते हैं। हाँ सही तो बोल रही है बेचारी, स्कूल वाले कहाँ खर्चा करते हैं आजकल। अभी दरवाजा मत खोलना। आंटी, अभी बाकी की बातें ना हम पढ़ाई की बाद में करेंगे। वो अब्बा कहते कि ना वो ज्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। अरे तुम तो हटो। अल्लाह, गिर गई, जल्दी उठवा दे नीलो। बहन जी, ये जो आपने माजबीन को जोड़ा दिया, ये तो बहुत ही पुराने वजह का है और काम भी काला हो गया है। हैं? भाई पुराना क्यों है भाई? हमारे यहाँ तो रिवाज है कि सास का जोड़ा बहू पहनती है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और शादी की तारीख आगे करनी पड़ेगी। हाँ अल्लाह, नहीं अम्मा, अच्छा खासा तो है। आंटी है बहुत प्यारा। वो मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? अरे भाई पुराना क्यों, नया ही लूंगी। हाँ। भाई जो गाड़ी वाड़ी के बाद तक तो ठीक है, लेकिन लड़की को क्या क्या दे रहे हैं वो तो बताएं ना। जी जी, अब 22 जोड़े एक सेट और 2 कंगन हैं। ठीक है, लेकिन दूल्हा की अम्मा को क्या दे रहे हैं? भाई मेरे भांजे की शादी में ना, उन्होंने मुझे सोने का हल्का सा सेट चढ़ाया था। अरे अम्मा,
आप वो वाला सेट दे दीजिएगा ना जो आपने मेरा बच्चा पैदा होने पे मुझे देना था। अब भाई क्या प्लान्स है? प्लान प्रपोज करूंगा डैड, मॉम और पप्पी के साथ जाके। व्हाट? यानी कि बात अभी तक वहीं की वहीं है? डैड ये लास्ट टाइम है, पक्की बात है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कि बेटा वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे क्या? ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हारी माँ की, मेरी। हाँ अब्दुल्ला बेटा, डैड बात तो ठीक कर रहे हैं। तुम्हारी तो काफी बेइज्जती हो चुकी है, और बर्दाश्त कर लोगे? ये तो बच्चा है, तुम्हें क्या हो गया? बच्चा नहीं है, जवान हो चुका है, इससे मोहब्बत हो गई है। और मोहब्बत में इंसान अपनी बेइज्जती ही करवाता रहता है ना। चोट अच्छी लगी, लगी भी सीधा दिल पे। मोहब्बत में चोट दिल पे ही लगती है। इस वक्त बात अब्दुल्ला की हो रही है। नहीं, बात मोहब्बत की हो रही है। मैंने आपकी मोहब्बत में कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया। अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे, तो कोई हर्ज तो नहीं है। मेरी माँ बुजुर्ग है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। शानज़े जवान है, उसका खून गर्म है। मंसूरा, तुम आराम से बात क्यों नहीं मान लेती? तुम लोगों की बेइज्जती होगी, यू नो दैट। आर यू श्योर यू स्टिल वांट टू डू दिस? अपने बेटे की खुशी की खातिर एक बार और कोशिश जरूर करूंगी। थैंक्स। क्यों इस उम्र में अपनी और बेइज्जती करवाती फिरोगी तुम? चलो एक और सही। मैं भी वशमा की बहुत सी बातें सुनता रहता हूं। मेरी माँ की चंद बातें सुनी तो क्या हुआ? मेरी माँ है, वो लड़की तो खैर है। खैर नहीं डैड। स्वीट लड़की है बहुत। बुरी नहीं है डैड। एक दफा अगर जाने दे हम कर लेंगे कन्विंस। इंशाअल्लाह।